सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है एथिकल हैकिंग जब आप सोचते हैं वो है कि हैकिंग क्या होता है। तो अगर आप हैकिंग का प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो ये बोलता है कि हैकिंग जो है वो एक प्रिंसिपल है जहाँ पे एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कोई भी सिक्योरिटी फ्लो को, तोड़ने की कोशिश करते हैं कोई भी सिक्योरिटी फ्लो को। तो यहाँ पे बेसिकली आप एक साइबर डोमेन को ले रहे हैं और उस साइबर डोमेन में अगर कोई सर्टेन आपके सिक्योरिटी फ्लोज बने हुए हैं और उनको जब कोई आदमी तोड़ता है या फिर कोई लोग एक तोड़ते हैं तो हम लोग उस चीज को हैकिंग कहते हैं। जब कोई आदमी या फिर कोई ग्रुप ऑफ लोग सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं, उसके फ्लोज को तोड़ना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली कुछ बुकिश डेफिनेशन होगी हैकिंग की। हैकिंग एक्चुअली एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, मतलब बहुत बड़ी फील्ड है। यहाँ पे ऐसा ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये रिलेटेड है पर्टिकुलर एक टॉपिक से। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो अकाउंट हो सकती हैं हैकिंग के लिए। और ये भी बात होगी कि हर टाइप की हैकिंग इलीगल हैकिंग नहीं होती है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं हैकिंग के बारे में। तो जब भी आप हैकिंग के बारे में और देखते हैं तो हमेशा ये आता है, आपके तीन टाइप ऑफ हैकर्स होते हैं। एक तो ब्लैक हैट हैकर्स, आपके फिर ग्रे हैट हैकर्स और आपके व्हाइट हैट हैकर्स। तो जो एथिकल हैकिंग है वो आपके व्हाइट हैट हैकर्स में आती है। तो चलिए हम लोग एक एक करके बताते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो बेसिकली आपके मूवी क्लिशे वाले हैकर्स होते हैं, जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट में घुसने की कोशिश करते हैं या फिर कोई फिर घुसने के बाद वो कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये हार्म जो पहुंचाते हैं वो बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि वो उनका ये गोल हो सकता है कि वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करें अपने ओन गोल के लिए, और फिर पैसे को चुराएं। कोई प्रोपेगेंडा हो तो उसको स्प्रेड करें, या फिर कोई इंफॉर्मेशन हो वो इंफॉर्मेशन को चुराएं, या फिर सिस्टम को बस ब्रेक करना चाह रहे हैं तो सिर्फ वही करें। तो जो आपके ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो बेसिकली आपके गंदे टाइप वाले हैकर्स होते हैं, जो अपने खुद के लिए दूसरों को हार्म करते हैं। तो ये आपके स्टैंडर्ड जो हैकर वाली इमेज बनी होगी डार्क वेब और डीप वेब वाले जो हैकर्स होते हैं। फिर आपका आता है वाइट हैट हैकर्स। तो वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो दूसरे स्पेक्ट्रम पे होते हैं, मतलब कि वो जो काम करते हैं वो बेसिकली आप कह सकते हैं अच्छा काम करते हैं। तो जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो बेसिकली आपके एथिकल हैकर्स होते हैं, जो कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट्स के लिए काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली हैक करते हैं, पर वो हैक करते हैं परमिशन के साथ। ये ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के साथ हैक कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट की परमिशन से हैक कर सकते हैं। तो वो लोग एक्चुअली हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। उनका एंड गोल ये है कि वो कैसे कंपनी की सिक्योरिटी सिस्टम को और बेटर बना सकें या फिर कोई कॉर्पोरेट एस्पिनाज कर पाए। तो ये जो हैकर्स होते हैं आपके वाइट हैट हैकर्स, या फिर आप उनको एथिकल हैकर्स कह लीजिए, उनको एक अच्छे से टूल सेट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन से, और वो टूल सेट वो लोग यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करने की और उसकी एक सिक्योरिटी रिपोर्ट बनाने की। अब ये सिक्योरिटी रिपोर्ट क्या बना रहे हैं उस सिस्टम की, तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, वो बेसिकली ट्राई करते हैं कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। ये उनका तरीका होता है सिक्योरिटी फ्लॉज निकालने का। अगर वो ब्रीच कर पाते हैं तो इसका मतलब उसमें कोई वल्नरेबिलिटीज हैं जिसको ये व्हाइट हैट हैकर एक्सप्लॉइट कर पा रहा है। तो व्हाइट हैट हैकर जब ब्रीच कर लेता है तो फिर वो कंपनी को जिसने उसको हायर किया है उसको एक रिपोर्ट बना के देता है, जिसमें वो बताता है कि आपकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, कहाँ कहाँ फ्लोज में इश्यूज हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं उस सिस्टम पे। वो सारी चीजें वो ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन ये ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को और बेटर बनाने में।
तो क्योंकि जो कंपनीज है उनका एंड गोल ये है कि वो अपने प्रोडक्ट को बहुत सिक्योर बनाना चाहते हैं, स्पेशली फिर कोई भी आउटसाइड थ्रेट आता है, बाहर का कोई थ्रेट आता है तो उससे बचाने की कोशिश करते हैं पूरी की पूरी। और इसलिए वो कई बार व्हाइट हैट हैकर्स या फिर एथिकल हैकर्स को हायर करती हैं अपने सिस्टम को और सिक्योर बनाने के लिए। उसमें कोई फ्लॉज हैं तो उसको ढूंढने के लिए, उनको बताने के लिए। और व्हाइट हैट हैकर्स आपके साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स भी हो सकते हैं, जो कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं पर बहुत दिनों से मतलब कि प्रॉपर परमानेंट एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो रेगुलरली ये काम करते हैं। फिर आता है आपका ग्रे हैट हैकर्स। तो हम लोग को ब्लैक हैट हैकर्स पता है और व्हाइट हैट हैकर्स पता है कि ब्लैक हैट हैकर्स अपने ही ओन गेन के लिए करते हैं और हार्म पहुंचाते हैं, जबकि व्हाइट हैट हैकर्स जो हैं वो कंपनी को वैल्यू देते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो ग्रे हैट हैकर्स कहाँ आते हैं? तो ये जनरली एक कॉम्बो होता है, ये आपके व्हाइट और ब्लैक हैट हैकर्स का कॉम्बो होता है। तो यहाँ पे क्या है कि वो बेसिकली अपने जो मोटिवेशन है, ग्रे हैट हैकर्स वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, वो टोटली डिफरेंट हो गए। ब्लैक हैट उनका मोटिवेशन ये नहीं कि वो हार्म पहुंचाएं, उनका ये मोटिवेशन नहीं है कि वो कंपनी को हेल्प करें। मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं वो या तो पुराने ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो अब इतने गलत काम नहीं कर रहे होते हैं और हार्म नहीं पहुंचा रहे होते हैं, या फिर वो ग्रे हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो जिनका गोल ये होता है कि रिनाउन होना। वो उनको वो मजे के लिए करते हैं, वो बेसिकली कहीं भी हैक करना हो यहाँ पे वो मजे के लिए करते हैं। अगर आपको कोई अच्छा एग्जांपल चाहिए तो बग बाउंटी पकड़ लीजिए। अब बग बाउंटी क्या है? वो बेसिकली आपका एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कंपनीज बाउंटीज ऑफर करती हैं, मतलब पैसे ऑफर करती हैं अगर आप उनके सिस्टम में कोई भी बग ढूंढ पाए। तो ग्रे हैट हैकर्स बहुत लाइक करते हैं बग बाउंटीज ढूंढना, क्योंकि वो उनको मजा आती है इतने छोटे छोटे बग्स को ढूंढने के लिए और उनको निकालने के लिए, और साइड में उसके लिए वो पैसे भी कमा सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूगल हो गई, फेसबुक हो गए, ये लोग बग बाउंटीज प्रोवाइड करते हैं और खूब सारे लोग इस बग बाउंटी प्रोग्राम में हिस्सा भी लेते हैं। तो ये हो गया आपके तीन टाइप ऑफ हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स और व्हाइट हैट हैकर्स। तो हम लोग इस कोर्स में बात करना चाहते हैं व्हाइट हैट हैकर्स के बारे में मेनली। ये लोग हैं एथिकल हैकर्स और आप इनकी तरह कैसे बन सकते हैं। तो एथिकल हैकिंग बेसिकली वो हो गया कि जहाँ पे एक हैकर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है साइबर अटैक से। अब अगर आप लोगों को एथिकल हैकिंग के बारे में थोड़ा समझ में आया तब बहुत बढ़िया। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जहाँ पे एथिकल हैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूरे सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैं आप लोगों को छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि साइबर अटैक क्या है, वो साइबर सिक्योरिटी में क्यों है। तो जब भी हम लोग साइबर सिक्योरिटी के डोमेन की बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं कोई भी चीज जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या फिर जो नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी कंप्यूटर के आसपास रिलेटेड हो। उन चीजों में आप कोई भी वर्चुअल अटैक करते हैं तो उसको हम लोग साइबर अटैक कहते हैं। और साइबर सिक्योरिटी उस चीज को कहते हैं जो हमें प्रोवाइड करती है इन अटैक्स से एक तरीका बचने का। अब एथिकल हैकर्स जो हैं ये लोग बेसिकली ऐसे लोग हैं जो कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स की मदद करते हैं अपने सिस्टम्स को, उनके सिस्टम्स को और बेटर बनाने में इन अटैक्स के अगेंस्ट। तो वो फायरवॉल्स खड़ी करते हैं, वो मेजर्स इंट्रोड्यूस करते हैं कंपनी के अंदर, और वो वल्नरेबिलिटीज ढूंढ के निकालते हैं, और वहां से कोई भी थ्रेट आ सकते हैं, थ्रेट एनालिसिस करते हैं, थ्रेट मॉडलिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें एक एथिकल हैकर करता है।